साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी क्लास यानी फोर्थ फिफ्थ क्लास से लेकर के ट्वेल्थ तक की क्लास के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और वो टॉपिक है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो अगर आप इसको बचपन में ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, अपना बेस मजबूत कर लेते हो, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो आगे चल के जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी आएगा। और चाहे आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ओलंपियाड दो, आपके ये टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इन तीनों टर्मोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन तीनों टर्मोलॉजी के जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है या फिर फोर्स, वर्क और एनर्जी को डिफाइन करना, इनके टाइप्स क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, इन सारे चीज़ें से, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज आपको इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, विथ एग्जांपल, विथ इफेक्ट्स, विथ टाइप्स और पिक्चर्स के साथ भी समझाने की कोशिश करूंगी। इसलिए आप भी कोशिश ये करिएगा कि क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद जो भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गए होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? सपोज कि आपको डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठना है, तो आप क्या करोगे? चेयर को पुश करोगे या पुल करोगे? अगर आप उठ के बैठ गए हो, चेयर को अंदर करना है तो क्या करोगे? तो इन सारी चीज़ों में क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब हम इसको साइंटिफिकली समझते हैं। टू मूव एनीथिंग वी आइदर पुल और इट पुश इट। व्हेन वी प्ले क्रिकेट वी पुश द बॉल। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को पुश करते हैं विद द बैट। किससे पुश करते हैं? बैट से। ड्यूरिंग साइकिलिंग वी पुश द पेडल्स ऑफ द साइकिल। साइकिलिंग के दौरान हम पैडल्स को क्या करते हैं? पुश करते हैं ताकि साइकिल क्या है? मूव कर सके। टू ओपन अ डोर वी आइदर पुश इट और पुल इट। आप जब शॉपिंग करने जाते होंगे तो आप डोर पे लिखा हुआ देखते होंगे पुश और एक तरफ लिखा रहता है पुल। तो उस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है? आइदर उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो बेसिकली फोर्स क्या है? अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या लिखोगे? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसमें दो तरह से फिलिंग द ब्लैंक बन सकते हैं। एक, अ डैश एंड डैश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आपको ये याद रखना, पुश एंड पुल। या ये बनेगा अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। तो ये क्या है? फोर्स है। और तीसरा कि आपको ये डिफाइन में पूछा जा सकता है कि फोर्स क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। नाउ वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी आर एबल टू डू वर्क ड्यू टू फोर्स। हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते। जैसे आपने कुर्सी को ढकेला या कुर्सी को खींचा तो फोर्स दिखा नहीं। जैसे हवा होती है, दिखती नहीं है ना, उसी तरह से फोर्स दिखता नहीं है। लेकिन फोर्स की वजह से क्या हो जाता है? काम हो जाता है। बिना फोर्स लगे कोई काम, ऐसी चीजें होंगी नहीं जो ऑब्जेक्ट मूव कर सके, उसके लिए फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब फोर्स ऑलवेज डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो लगाया हुआ फोर्स है उससे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। अब फोर्स लगाने के लिए तो आप माउंटेन पे भी फोर्स लगा सकते हो, एक गाड़ी पे भी फोर्स लगा सकते हो। क्या? पर गाड़ी तो मूव करेगी नहीं आपके फोर्स लगाने से। तो अब मान लीजिए आपने फोर्स पूरा लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मूव ही नहीं किया, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, वेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल, अगर आप दीवार पे फोर्स लगाते हो, इट डज नॉट मूव, तो दीवार तो मूव करेगी नहीं। इन आवर डेली एक्टिविटीज वी यूज द फोर्स इन डिफरेंट वेज। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट शो डिफरेंट इफेक्ट्स। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अलग अलग इफेक्ट दिखते हैं। कुछ चीजें मूव हो जाती है, कुछ चीजें मूव नहीं होती हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं फोर्स लगाने के। तो यहाँ इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? एक तो फोर्स क्या होता है डिफाइन करना, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ फोर्स ऑलवेज डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट। ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए है। अब तीन पिक्चर आपको दी गई है। ओपन अ डोर बाय पुलिंग इट, मूव अ ब्लॉक बाय पुशिंग इट और बॉय पुशिंग अ व्हील चेयर। तीनों में क्या लग रहा है? अलग अलग तरह से फोर्स लग रहा है। कहीं पुल हो रहा है, कहीं पुश हो रहा है। ओके, तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन मेनी वेज। लेट अस लर्न अबाउट दीज इफेक्ट। पहला इफेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से कोई भी चलता फिरता ऑब्जेक्ट रुक सकता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लेयर ऑन अ मूविंग फुटबॉल स्टॉप इट। आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपको फुटबॉल को रोकना है, तो आप उसके कहाँ जाओगे? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉल इधर से है और आप ये बॉल इधर बढ़ रही है, ठीक है, तो आप अगर इधर से रोकने जाओगे तो उल्टे वो क्या होगा? और आगे बढ़ेगी। तो आपको किधर से जाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाके उसको स्टॉप करना पड़ेगा फोर्स लगा के। तो फोर्स से सबसे पहला काम क्या हुआ? मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो गए। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मूविंग फुटबॉल के अपोजिट डायरेक्शन में जाके रोकना। ये इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको।
Now next, force can move a stationary object. When you apply a force on a stationary object, it moves in the direction of force. For example, a player moves a football by kicking it. तो force के ही डायरेक्शन में जब लगता है तो क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करता है. जैसे कि इस बॉल को मूव करने के लिए कहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन से, ना कि अपोजिट डायरेक्शन से. जब रोकना होगा तो अपोजिट डायरेक्शन, और जब मूव करना होगा तो सेम डायरेक्शन से लगाना होगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है. व्हेन वी हिट अ मूविंग बॉल हार्ड, इट्स स्पीड इंक्रीज एंड इट मूव्स फास्ट. अ फोर्स कैन स्पीड अप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई बहुत तेज से जाता हुआ ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा करके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, या उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हो फोर्स लगा करके. दोनों ही चीज हो सकती है. कोई साइकिल बहुत स्पीड से चला रहा है, आपने फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. तो फोर्स का तीसरा काम क्या है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये तीसरा इफेक्ट है. Now, fourth effect, force can change the direction of a moving object. In cricket and baseball, when a batter hits the moving ball with a bat, the bat changes its direction. जब आप देखते हैं कि क्रिकेट में जब बैट्समैन जो है वो बैट से बॉल को मारता है तो बॉल क्या है, अलग डायरेक्शन में जाता है. तो बैट्समैन ने क्या किया, बैट पे फोर्स लगाया. फोर्स लगाने से क्या हुआ, बॉल अलग डायरेक्शन में चली गई, जबकि बॉल आ इधर से रही थी और गई इस साइड. तो इससे क्या हुआ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट आया बॉल, और बॉल पे फोर्स लगा, और फोर्स का लगने से क्या हो गया, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन ए ऑब्जेक्ट. इसका सिंपल एग्जांपल है, घर में जब मम्मी आपकी आटा सानती होंगी तो क्या हो जाता है, उस पर फोर्स लगा के आटा सानती है तो आटे का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है. फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू प्रेस अ बटन, ए बलून फुल ऑफ एयर, इट चेंजेस इट शेप. वेन यू मेक चपाती, द फोर्स ऑफ योर हैंड चेंजेस द शेप ऑफ द डो. ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है. तो हमने क्या देखा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स अगर पूछेगा कोई तो क्या बताओगे, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली इसके कीवर्ड्स क्या हैं, मूव करना, डायरेक्शन चेंज करना, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. 5 चीजें फोर्स कर सकता है. अब देखो क्वेश्चन, अ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, फोर्स कहते हैं. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑन एन ऑब्जेक्ट, बोथ ऑफ दिस. तो ऑब्वियस है क्या है, दोनों है. जब आपने चैप्टर पिछला अच्छे से पढ़ा, पिछला पेज, तो इससे क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल में क्या हुआ, फोर्स लगा, जबकि न्यूज़पेपर पढ़ने में या लिसनिंग अ सॉन्ग में आपको फोर्स नहीं लगता है. तो क्या होगा इसका आंसर, ये होगा. तो जरूरी नहीं कि यही 3 क्वेश्चन है, पीछे मैंने जो पढ़ाया है वो सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करिए और उसको साथ में मैच करिए कि किसमें किसकी वजह से कौन से फोर्स से कौन सा इफेक्ट हुआ. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ठीक, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फोर्स. बचपन में हम लोग के पास कोई मैग्नेट होता था तो वो लोहे पे चिपका के, खासकर सिक्के पे रख के देखते तो वो चिपक जाता था. अभी भी वो होता है, बच्चों के पास मैग्नेट जरूर होते हैं, वही होता है मैग्नेटिक फोर्स. इसके लिए आपको अलग से कुछ बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है. वेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स, द मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन नेल्स बिकॉज मैग्नेट हैज अ फोर्स. ये फिलिंग द ब्लैंक में आएगा. मैग्नेट के पास क्या होता है, एक फोर्स होता है, दैट अट्रैक्ट द आयरन नेल्स, जिससे आयरन की कोई भी चीज अट्रैक्ट हो जाती है. द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म. तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय डैश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो क्या है, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ये होता है मैग्नेट, जिसमें होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इधर से लगता है मैग्नेट का वो, और आयरन इस पे जैसे ही लगाते हैं वो अट्रैक्ट हो जाता है. नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स. तो आपके मसल्स कितने स्ट्रांग है ये कैसे पता चलता है, जब आप कहीं पे मस्कुलर फोर्स लगाते हो, यानी कि जब आप कहीं पुश और पुल करते हो, किसी चीज को लिफ्ट करते हो, भारी चीज उठाते हो. तो व्हेन वी पुश पुल और लिफ्ट समथिंग वी यूज आवर मसल्स. जिन भी चीजों को करने के लिए हमें मसल्स की जरूरत होती है, द फोर्स अप्लाइड बाय यूजिंग मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. फॉर तो मस्कुलर फोर्स क्या है, व्हेन वी लिफ्ट अ लॉग ऑफ वुड और कार्टन ऑफ बुक्स वी अप्लाई मस्कुलर. कोई भी भारी काम जो हम करते हैं उसमें मसल्स लगते हैं, मस्कुलर्स लगते हैं, और वो क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स. बहुत सिंपल है ये.
थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशन के बारे में तो सबने सुना होगा कि भाई पेड़ से सेब क्यों गिरा नीचे, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशन है। वही सेम चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप इन द एयर कम्स डाउन, लाइक राइप फ्रूट ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ ट्री, यू कैन नॉट जम्प बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट. Do you know why our earth exerts a force on every object that attract object toward the center of its surface? This force is known as gravitational force. तो बहुत ही सिंपल है कि पृथ्वी के अंदर एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी चीज जो होती है वो ऊपर से गिरती है तो नीचे धरती की तरफ आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये बहुत ही सिंपल है जो सबको पता होगा। नेक्स्ट है buoyant force. When you push down an object, a rubber ball in water, you feel an upward push. This upward push resists the ball from going down. The upward force acting on an object in water is called buoyant force. मतलब जब आप पानी में कोई चीज़ ऐसी डालते हो जो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है, ऑटोमेटिक आपने पानी में रबड़ बॉल डाला और वो बॉल क्या हो गई, ऊपर आ गई, तो आपने तो ऊपर खुद से खींचा नहीं, यानी नीचे से उसको कोई फोर्स लगा तभी वो ऊपर आया, तो इसको बोलते हैं buoyant फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये? अपवार्ड फोर्स जो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवार्ड ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं। जब से डाउनवर्ड यानी कोई भी चीज़ नीचे जब गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरती है, और कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जब आती है तो उसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, दोनों में अंतर भी समझ में आ गया आपको। अगला है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल मतलब जब आप कोई एयरपोर्ट पे या कहीं जाते हो तो स्लोप बना होता है, स्लोप पर आप क्या करते हो, फास्ट फास्ट चलते हो, तो क्या होता है, व्हेन यू रोल अ बॉल ओवर अ फ्लोर, उसी स्लोप पे अगर आप किसी बॉल को डालोगे तो वो बहुत तेजी से नीचे चले जाएगा। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप। इन द सेम वे व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग योर साइकिल, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप। व्हाई डू दे स्टॉप? क्यों स्टॉप हो जाते हैं? बिकॉज फ्रिक्शन के कारण। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में क्या होता है कि स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन होता है, जो चिकना होता है ना सरफेस उसमें फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। और जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, उस पर इसलिए चलना आसान होता है। बहुत चिकनी चीज़ पे है ना चलना मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ग्रेविटी डिफाइन करना आएगा, तो अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यहाँ जो नीचे वर्ड मीनिंग्स लिखे होते हैं ये डिफाइन में आते हैं। तो अब इस पेज से आपके लिए क्वेश्चन क्या बना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, तो फटाफट से आप बताओगे। मैग्नेटिक फोर्स होता है लाइक मैग्नेट और आयरन के बीच में। मस्कुलर फोर्स होता है फॉर एग्जांपल लिफ्ट अ लॉग ऑफ वुड। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन ग्राउंड, एग्जांपल। ब्यूएंट फोर्स होता है रबड़ बॉल इन वाटर, अपवर्ड जब आने लगता है। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है यू रोल अ बॉल ओवर अ फ्लोर। ये 5 चीजें हो गई टाइप्स ऑफ फोर्स। तो अब है टू स्टॉप, दे स्टॉप बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर दैट स्लोज डाउन द बॉल। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। Thus, a force that slow down the movement of an object on a surface is called force of friction. It is also called force of resistance. तो ये फिलिंग द ब्लैंक के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो a force that slows down the movement of an object on a surface is called force और friction. अब हमें जानना है कि फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं। मतलब हमने फ्रिक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, यानी कि एडवांटेज क्या है। इट हेल्प अस टू वॉक। सबसे पहले ये हमें वॉक करने में मदद करता है। वी कैन नॉट वॉक इजली ऑन अ स्मूथ सरफेस और वेट फ्लोर। हम गीली जमीन पे या चिकने जमीन पे आसानी से नहीं चल सकते, बिकॉज देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन, इसीलिए हमें पैर दबा के चलना पड़ता है। एंड वी मे स्लिप ओवर द फ्लोर। तो सबसे पहला हमको पॉजिटिव चीज क्या मिल जाता है, फ्रिक्शन के कारण हम नॉर्मल वॉक कर पाते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेक देयर मूवमेंट पॉसिबल। रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ियां फिसलने लगेंगी, तो उस फ्रिक्शन के कारण रोड और टायर जो है वो बैलेंस रहता है। थर्ड, यू आर एबल टू राइट विथ योर पेन। अपने पेन से आप कॉपी पे लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और यू ऑफन सी दैट यू कैन नॉट राइट इजिली ऑन एन ऑयली पेपर। उसी तरह से अगर ऑयली पेज पे आप लिखने की कोशिश करिएगा तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। इसके बाद फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प टू इरेज पेंसिल मार्क फ्रॉम द पेपर बाय यूजिंग एन इरेजर। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इरेजर से कागज पे पेंसिल मिटाना तो मस्कुलर लगा, बहुत दम लगाना पड़ता है, बट ये मस्कुलर फोर्स नहीं है, यहाँ पे लगेगा आपका फ्रिक्शन। तो पेंसिल मार्क को कॉपी से मिटाने के लिए लगता है फ्रिक्शन। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा, यू आर एबल टू राइट विथ योर पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यू ऑफन सी दैट यू कैन नॉट राइट इजिली ऑन एन ऑयली पेपर, वाई? तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज बिकॉज देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन बिटवीन योर पेन एंड ऑयली पेपर। ये
क्वेश्चन आ सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। हर चीज का प्लस और माइनस दोनों होता है। इट स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मोशन ऑफ व्हीकल, गाड़ियों की स्पीड को कई बार स्लो भी कर देता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट दैट ऑफन डैमेज द मशीन, कई बार वो हीट जनरेट करता है, जैसे दो चीजों को लगातार रगड़ो ना तो हीट जनरेट होता है। दैट इज वाई वी यूज ऑयल इन स्विंग मशीन एंड साइकिल, साइकिल में, सिलाई मशीन में इसीलिए ऑयल यूज किया जाता है। फ्रिक्शन ऑल्सो डैमेज द टायर ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्स ऑफ आवर शूज, ज्यादा फ्रिक्शन से हमारे जूतों में भी छेद हो जाता है, व्हीकल्स के टायर में भी छेद हो जाता है। यह है साइड इफेक्ट्स। अब आते हैं इन पिक्चर्स पे। इसमें क्या है, राहुल इज रीडिंग अ बुक, लीना इज ईटिंग हर फूड, रोहित इज प्लेइंग विद टॉय एंड जैकेट इज वॉचिंग टीवी। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्क। नाउ टेल हु इज डूइंग वर्क एंड हु इज नॉट डूइंग वर्क, राइट योर ऑब्जर्वेशन हियर। आपको बताना है कि कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप कैसे बताओगे, क्योंकि साइंस में तो वर्क की डेफिनेशन ही अलग है। इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्क उसी को माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप, डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो। इन द एबव एक्टिविटीज रोहित सिंह अप्लाइंग फोर्स टू मूव द टॉय कार, कार को चलाने के लिए रोहित कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। द कार इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, सो ही इज डूइंग वर्क। दस वर्क इज सेड टू बी डन only when the applied force causes a change in the position of object the direction of applied force. For example, when you push a table and it moves in the direction of applied force, तब आपको क्या हुआ, तब वर्क इज डन हुआ। लेकिन आपने एक ऐसे भारी टेबल पे फोर्स लगाया जो हिला ही नहीं, तो आपने तो फोर्स लगाया पर ऑब्जेक्ट जो है वो हिला नहीं, तो वो क्या है, वर्क नहीं हुआ है। Renu takes an orange and gently immerses it is special containing water. After some time, she noticed it as given in the picture here. This happens due to buoyant force, मतलब नीचे से जो फोर्स लगा अपवर्ड की तरफ आ गया जूस का बॉस ऑरेंज, ये कौन सा फोर्स था, buoyant फोर्स था। रिया इज रीडिंग अ बुक, नो वर्क इज डन, वाई, क्यों, क्योंकि रीडिंग मेक्स नो चेंज इन द पोजीशन ऑन ऑब्जेक्ट, किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए। ये जरूरी नहीं कि आपको ये ऑप्शन दे के साथ पूछा जाए, आपको इसका कारण पता होना चाहिए। अब अगला आता है एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, मेरी एनर्जी लॉस हो गई है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब एनर्जी नहीं बची है, तो ये सब क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कोई स्पेशल अलग से साइंटिफिक चीज नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में हम जरूर यूज करते हैं। तो द एबिलिटी टू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं एनर्जी। किसी किसी के अंदर बहुत एनर्जी होती है हैवी काम करने की, कोई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो परफॉर्म एनी एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, रीडिंग एंड स्लीपिंग, वी नीड एनर्जी। इवन मशीन नीड्स एनर्जी टू वर्क, मशीन को भी जरूरी होता है एनर्जी। जैसे मोबाइल को एनर्जी किससे मिलती है, जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। सबसे पहले हीट एनर्जी, तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा, हीट एनर्जी, जिससे हीट निकलती हो। तो एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हीट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग, कोई भी फ्यूल आप जलाते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, हीट एनर्जी। अब फ्यूल में कुछ भी हो सकता है, कोल हो, एलपीजी हो, किरोसिन हो। वी यूज हीट एनर्जी इन कुक फूड, कुकिंग करने में हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं। दूसरा आता है लाइट एनर्जी। अब ये भी सिंपल है, जहां से भी लाइट निकलती है वो सारी लाइट एनर्जी है। तो एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब, सीएफएल। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। सीएफएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अगर बुक में दिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड कैंडल, वी गेट नेचुरल लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। वी आर एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। फिलिंग द ब्लैंक में आएगा, वी आर एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ विच एनर्जी, तो लाइट एनर्जी। अब नीचे में दो डिफाइन दिया हुआ है। पहला डिफाइन दिया वर्क क्या होता है, तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोर्स लगाने से चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं वर्क। और एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स मोशन। जब वो एक फिक्स पोजीशन में होता है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को क्या मिला के बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड अ डैम, पानी को, वाटर को स्टोर किया जाता है डैम के पीछे। दैट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पहले उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है जब स्टोर किया जाता है, और जब वो फॉल डाउन होता है तो वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत ही सिंपल है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज यूज टू रन इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, पावर स्टेशन, जो भी हमारे घर में सप्लाई होते हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हैं। इसके बाद है विंड एनर्जी। तो ये भी विंड से रिलेटेड है, इसलिए विंड एनर्जी है ये, विंड विल। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग अ
विंड मिल। इसके बाद है सोलर एनर्जी, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर से एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, तो इसमें हम कुक फूड भी करते हैं सोलर कुकर का यूज करके, और सोलर वॉचेस भी यूज होते हैं, सोलर हीटर भी यूज होते हैं। ये सब क्या है, सोलर एनर्जी के एग्जाम्पल है। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है हाइड्रो एनर्जी। अ फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स इन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। द इलेक्ट्रिक एनर्जी सो जनरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फ्लोइंग वाटर से जो यहाँ पे डैम में क्या किया गया, पानी को रोका जाता है, जबकि जो फ्लोइंग वाटर से एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर is an important source of energy that is called hydro energy. Okay, filling the blank में आ सकता है. Now sound energy, it is produced when an object starts vibrating. For example, the string of guitar, गिटार का जब स्ट्रिंग बजता है तो क्या होता है, साउंड निकलता है, साउंड एनर्जी आती है. हायर साउंड लेवल क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होते हैं उससे. अब नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, उनको क्या टाइटल दिया गया, उनको कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए भी. तो वैसे तो पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने पूरे चैप्टर के बीच बीच से आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको याद रखना, पर चैप्टर के लास्ट में जो दिया होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. अ फोर्स मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मेक्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इतनी सारी चीजें फोर्स करता है. ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है ये. ब्यूएंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर. वाटर में जो अपवर्ड की तरफ धकेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्यूएंट फोर्स. ये फिलिंग द ब्लैंक के लिए वन लाइनर में भी आ सकता है. व्हेन देयर इज नो चेंज इन दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, नो वर्क इज डन. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एनर्जी. ओके, तो अब आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. और आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर पूछिएगा. मैं कोशिश करूंगी उसको सॉल्व कर दूं आपके क्वेश्चंस को. और इस चैप्टर का पूरा वर्कशीट भी बना हुआ, अगर आपको वर्कशीट देखनी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं आपसे इसकी पूरी वर्कशीट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैचिंग है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन है, जितने तरह से क्वेश्चन चैप्टर के बीच से बन सकते हो वो पूरा उस वर्कशीट में है. और अगर आप उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस गलत होने की संभावना है ही नहीं. करना सिर्फ ये है कि आपको बस एक मैसेज कर देना कि आपको वर्कशीट देखनी, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी, समझा भी दूंगी. और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा. और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए. बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करिए और आपको क्लासेस मिल जाएंगी, उसे जरूर देखिएगा.